पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, न्यूज हाट के खास प्रोग्राम सियासत में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं करिश्मा और हमारे साथ मौजूद है न्यूज हाट के सीनियर जर्नलिस्ट चंदन झा। सर नमस्कार। नमस्कार करिश्मा। सर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन दिनों काफी एक्टिव हो गए हैं। भीषण गर्मी के बावजूद भी वो एक्टिव दिख रहे हैं फील्ड में। कभी किसी के घर पहुंच जा रहे हैं, कभी कल्याण बिघा पहुंचते हैं, तो कभी क्षेत्र में एक्टिव हो जाते हैं। नीतीश कुमार अचानक मंत्रियों के घर घूमने लगे। सर, इसके पीछे क्या कारण है? आखिर नीतीश कुमार कहाँ गए और क्या क्या हुआ? आज एकाएक वो निकल गए फिर से अपने मंत्रियों के घर। वैसे इन दिनों 2-4-5 दिनों में देखा गया है कि वो काफ़ी एक्टिव हैं। वो महिला संवाद के लिए भी निकले थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर मुख्यमंत्री, जैसा करिश्मा कह रही है कि गर्मी के बावजूद जो है, और गर्मी भीषण पड़ रही है पटना में भी, तो आगे कहाँ क्यों गए, क्या वजह है, क्या होने वाला है, और किसके कहाँ गए, किन किन मंत्रियों के घर गए। तो सबसे पहले आपको विजय चौधरी के घर गए आज दिन में, और इसके बाद फिर वो विजेंद्र प्रसाद यादव जो हैं उनके घर गए, और फिर अशोक चौधरी के घर गए, और इसके बाद उनके जो प्रधान सचिव दीपक कुमार के घर गए। और सबसे खास बात यही कि किसी को भी, ना किसी अधिकारी को और ना किसी मंत्री को इस बात की जानकारी थी कि सीएम उनके घर आने वाले हैं। तो एकाएक पहुंचने पर स्वाभाविक है कि एक अलग तरह की तस्वीर उभर जाती है और सबके मन में यह होने लगता है। मुझे लगता है मंत्री जी जो हैं उन लोगों के मन में भी यह बात जरूर आई होगी कि आखिर वजह क्या है, क्यों आए हैं सीएम उनके घर। विजय चौधरी के यहाँ कुछ देर रुकने के बाद फिर विजेंद्र यादव, और विजेंद्र यादव के यहाँ से फिर अशोक चौधरी के घर। अशोक चौधरी के घर वहाँ भी बहुत कम ही देर रुके हैं। सारे मंत्रियों के यहाँ बहुत कम देर रुके हैं। अशोक चौधरी से उन्होंने कुछ बातचीत की और इसके बाद फिर वहाँ से तुरंत निकल गए सीएम। अब जो सत्ता के गलियारे हैं पटना के, उसमें इस बात की चर्चा है कि आखिर क्यों सीएम यहाँ गए फिर से, और क्यों इतना एक्टिव हो गए हैं। देखिए, एक्टिव होने का तो मतलब एकदम साफ है, बहुत इसमें पहेली मुझे नहीं लगता कि पहेली है कहीं, क्योंकि विधानसभा चुनाव है और जब वह मंच पर जाएंगे, जब एकदम से चुनावी मंच जो होगा, अभी चुनावी मंच तो है नहीं, चुनावी मंच पर जब नीतीश पहुंचेंगे तब वह जनता से जो संवाद करेंगे या अपनी बात रखेंगे, सरकार की जब उपलब्धियां गिनाएंगे, तो उसमें कहीं कोई कमी न रह जाए, कोई कसर ना छूट जाए। तो इसके लिए कहा जाता है कि वह एक्टिव हैं, तमाम योजनाओं का जायजा ले रहे हैं, महिला संवाद कर रहे हैं। लेकिन यह है कि मंत्रियों के घर फिर क्यों अचानक पहुंचने लगे। इतिहास रहा है कि मुख्यमंत्री जब पहुंचते हैं मंत्रियों के घर तो कुछ बड़ा हो जाता है, कुछ बड़े डिसीजन लेते हैं। तो फिर यही कहा जा रहा है कि क्या सीएम जो अशोक चौधरी के घर गए, विजय चौधरी के घर गए, या विजेंद्र प्रसाद यादव के घर गए, बड़ा डिसीजन लेंगे, तो हो सकता है कि कुछ उनके मन में चल रहा हो। तो और लेकिन कुछ लोग यह भी जानकार कहते हैं कि बस चुनाव है और चुनाव भी कह सकते हैं ये है, और उनका मन किया होगा। तो कई दफ़े बड़े फैसले भी हुए और कई दफ़े कुछ नहीं हुआ है, यह भी है। दोनों इतिहास जो है नीतीश कुमार के नाम पर ही दर्ज है कि जाते हैं तो बड़े फैसले भी हो जाते हैं और नहीं भी होते हैं। लेकिन हलचल है कि आखिर सीएम गए क्यों, टोह लेने गए थे तो आखिर क्या टोह लेंगे, यह भी सवाल है। अब देखने वाली बात होगी कि सही में क्या मुख्यमंत्री कुछ बिहार में बड़ा डिसीजन लेने वाले हैं, कोई बड़ी चीज़ की घोषणा करने वाले हैं। इसका इंतजार रहेगा सबको। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। सर, जदयू के तरफ से राजनीतिक सलाहकार समिति की बैठक की गई और इसमें बहुत सारे लोग पहुंचे हुए थे। इसके पीछे क्या कारण है, इस बैठक के पीछे? बैठक के पीछे तो मंथन रहा, कौन कौन लोग थे और किन चीज़ों पर बात हुई, ये महत्वपूर्ण है। और ये राजनीतिक सलाहकार समिति है जो बिहार के अलग अलग जिलों से आए थे। 314 इसके सदस्य हैं, वो शामिल हुए थे। खास बात ये कि इस मीटिंग में आपको जदयू के जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय, संजय झा, वो मौजूद थे। जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा और मंत्री जो श्रवण कुमार हैं यह मौजूद थे। और इसमें कहा जा रहा है कि जो चुनाव है, चुनाव
चुनाव में जदयू की क्या रणनीति हो, जदयू किन किन मुद्दों को उठाए, जनता के बीच ले जाए और आगे की प्लानिंग क्या हो, पार्टी की प्लानिंग क्या हो। तो चुनाव और पार्टी की फिर और अदर जो प्लानिंग है, इन्हीं सब मसलों पर बातचीत हुई है। राजनीतिक सलाहकार समिति की मीटिंग हुई उसमें आज पटना में। सर, राहुल गांधी पटना पहुंचे और पटना में जो कार्यकर्ता थे वो आपस में ही भीड़ गए राहुल गांधी से मिलने के लिए। क्या कुछ हुआ सर? राहुल गांधी बिहार आए तो? हाँ, बिहार आए तो दरभंगा गए और दरभंगा से जो खबर है उनको मतलब ये अनुमति नहीं मिली थी जहां कांग्रेस जिस छात्रावास में कार्यक्रम करना चाहती थी। हालांकि जो टाउन हॉल है उसमें अनुमति मिली कि उसमें वो छात्रों से संवाद कर सकते हैं। लेकिन जो खबर है, जो तस्वीर आई दरभंगा से, उसके मुताबिक यही है कि राहुल गांधी को पहले रुकने की कोशिश की गई, उनको जानकारी दी गई, डीएम ने कहा भी है, आगे हम आते हैं उस पर। लेकिन वह जो है पैदल ही उस छात्रावास में पहुंच गए जहां उनको अनुमति नहीं मिली थी। कार्यक्रम की टाउन हॉल में अनुमति मिली थी, वहां बहुत चंद मिनट ही रहे हैं, करीब 5 मिनट उनका भाषण वहां पे। हाँ, उन्होंने अपना संबोधन दिया, लेकिन उसमें खास बात यह रही कि मोदी को उन्होंने निशाने पर लिया और कहा कि हमने जो सदन में दबाव बनाया, इस वजह से मोदी ने जाति जनगणना करवाने की घोषणा की है केंद्र की सरकार ने। अब उन्होंने अलग राग छेड़ा है, अलग तरह की मांग की है। छात्रों से संवाद उनका नहीं हो पाया, बस अपना वो संबोधन दे पाए चंद मिनटों का। उसमें उन्होंने छात्रों से कहा अपने संबोधन में कि देखिए, आप 90% लोग हैं और 10% लोग जो है आपको हक नहीं मिलने दे रहे हैं, आपका कोई वजूद नहीं है इस देश में। और सबसे बड़ी बात जो राहुल गांधी ने कही संबोधन में कि प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण लागू होना चाहिए, यह मांग उन्होंने वहाँ से उठाई। और इससे पहले जब पुलिस ने उनको रोक दिया, मतलब हॉस्टल जाने से पहले, उन्होंने उससे पहले भी एक वीडियो जारी किया था। लेकिन जो कल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने कहा था कि हर हाल में हम कार्यक्रम करेंगे, तो वाकई में वहाँ पर चुनौती देकर राहुल गांधी पहुँचे और कार्यक्रम पूरा तो नहीं कर सकते हैं इसलिए कि चंद मिनट ही वह संबोधित कर पाए, संवाद उनका छात्रों से वहाँ नहीं हुआ। ठीक, पटना में सर क्या हुआ? हाँ, अब पटना में जो खबर है उसके मुताबिक हंगामे की बात भी शुरुआत में कही है, इस सवाल के शुरुआत में करिश्मा। तो पटना में हंगामा क्यों हुआ, पहले कुछ और समझ लेते हैं। देखिए, फूले फिल्म है, ज्योतिराव फूले पर के जीवन पर आधारित यह फिल्म है। उसी फिल्म को देखने के लिए पटना के एक सिनेमा हॉल में पहुंचे थे राहुल गांधी और उसमें खास बात यही कि एक पास बनाया गया, करीब 400 लोग उनके साथ यह फिल्म देख रहे थे। उस पास में राहुल गांधी को सामाजिक न्याय का पुरोधा बताया गया है और उस पर तस्वीर है उस पास में, और साथ ही जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बिहार कांग्रेस के राजेश राम की भी तस्वीर है। ये बात हो गई। अब हंगामा इसलिए हुआ क्योंकि फिल्म है, 3-3.5 घंटे की यह फिल्म थी और राहुल गांधी अंदर थे। अब चूँकि सब लोगों को एंट्री नहीं मिली, कुछ खास नेताओं को ही इसमें एंट्री मिली और जो दलित समाज के लोग हैं जो अलग अलग जगह से आए थे उनके साथ उन्होंने राहुल गांधी ने फिल्म देखी। तो इससे कुछ जो कार्यकर्ता हैं वो नाराज़ थे कि उनको राहुल गांधी के साथ फिल्म देखने का मौका नहीं मिला, साथ ही उनसे बात करने का मौका नहीं मिला। इसीलिए वहाँ पर कह सकते हैं कुछ देर के लिए अफरा तफरी की भी स्थिति बनी, हंगामेदार स्थिति रही बाहर में। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप हमारे चैनल न्यूज हार्ट को सब्सक्राइब कर ले। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूले। हमारी वेबसाइट है newsheart.com, उसे भी जरूर देखें। धन्यवाद।